Good morning to all viewers and all students. Today, in this video, we will discuss about introductions to computer network. This is the new unit introduced in the class 12th syllabus in 2020 and 21. Okay, the weightage of this unit is 7 marks. This is the second video of this unit. Is unit का second video. Myself Nitesh Jain, PGT Computer Science and IT. Okay, तो इस वीडियो में आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स लैन वैन वैन ये इस टॉपिक का मेन इस वीडियो का मेन फोकस है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ओके तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स इंटरनेट कैसे वर्क करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट इंटरनेट कैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस करा था व्हाट इज इंटरनेट इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के ग्रुप को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनेट कैसे वर्क करता है तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इज दैट देयर इज नो ऑनर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं होता है इंटरनेट की कोई ऑनर नहीं है कोई मालिक नहीं है ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क से मिलकर बना है इट इज ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क है उसके कलेक्शन से बनता है बोथ बिग एंड स्मॉल छोटे और बड़े सारे नेटवर्क इसके अंदर आ जाते हैं दिस नेटवर्क कनेक्ट टुगेदर इन मेनी डिफरेंट वे टू फॉर्म ऑफ सिंगल एंटिटी दैट वी नो एज इंटरनेट ओके इन फैक्ट द वेरी नेम कम फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स तो इसमें छोटे और बड़े सारे नेटवर्क्स आके मिल जाते हैं और उसे हम इंटरनेट बोलते हैं ओके और इंटरनेट का यूज बेसिकली रिसोर्सेज शेयरिंग डेटा रिसीविंग डेटा सेंडिंग इसलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले जो इंटरनेट था इसकी बिगिनिंग 1969 में हुई थी इंटरनेट हैज ग्रो फ्रॉम 4 होस्ट कंप्यूटर चार छोटे कंप्यूटर से मिलके इसको शुरुआत की थी और नाउ डेज इज ए 10,000 ऑफ होस्ट इसमें 10,000 है ये इट इज नॉट फिक्स नंबर आज की डेट में इससे भी ज्यादा क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्टेड जस्ट बिकॉज नो बडी ऑनर ऑफ द इंटरनेट डज नॉट मीन्स दैट इट इज नॉट मॉनिटर्ड एंड मेंटेन द है ना इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट की कोई ऑनर नहीं है तो इसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा है या ऐसे कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है नहीं ऐसा नहीं है इसे मॉनिटरिंग भी कर रहा जा रहा है और मेंटेन भी करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट सोसाइटी इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1992 over the formations of the policy and protocols that define how we use the intranet एंड इंटरनेट ओके हम कैसे इंटरनेट को यूज करें उसके लिए सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स बनाने का वर्क जो है वो इंटरनेट सोसाइटी करती है इट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ तो मोस्ट लार्ज कम्युनिकेशन कंपनीज हैव देयर ओवन डेडिकेटेड बैकबोन कनेक्टिंग द वेरियस रीजन हर एक रीजन्स में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं और वो अपना खुद का नेटवर्क बनाती हैं उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ईच रीजन्स द कंपनी हैज ए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एक उसके पास पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होता है अब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है इसको शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं इज ए प्लेस इट इज ए लोकेशन फॉर यूजर टू एक्सेस द कंपनी नेटवर्क एक लोकेशन होती है जहां से वो अपनी कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करता है जैसे आप बीएसएनएल का नेटवर्क एक्सेस करना है जियो का नेटवर्क एक्सेस करना है एयरटेल का नेटवर्क एक्सेस करना है आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क एक्सेस करना है तो वो लोकेशन जहां से आप उसके नेटवर्क को एक्सेस करते हैं ऑफ्टन थ्रू द लोकल फोन नंबर और डेडिकेटेड लाइन अब इसके लिए आप लोकल फोन लैंडलाइन यूज कर सकते हैं या डेडिकेटेड लाइन यूज कर सकते हैं अमेजिंग थिंग्स देयर इज हियर इज दैट देयर इज नो ओवरऑल कंट्रोलिंग नेटवर्क यहाँ पे ओवरऑल इसका कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है ये एक सोसाइटी के थ्रू मैनेज है इंस्टेंट देयर आर सेवरल हाई लेवल नेटवर्क कनेक्टिंग टू ईच अदर थ्रू द नेटवर्क एक्सेस पॉइंट एनएपी से क्या होता है बहुत हाई लेवल के नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक पीओपी जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और एक होता है एनएपी मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ओके ऑनलाइन सर्विस
एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ये बीएसएनएल मैंने बोला, रिलायंस जियो मैंने बोला, एयरटेल, वोडाफोन बोला, आइडिया, ये सब आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको इंटरनेट कनेक्शन, इस डायग्राम में देखो तो एक लेन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और एक इंडिविजुअल पीसी को। ये इंडिविजुअल पीसी को पहले हम कनेक्ट करने के लिए डायल अप कनेक्शन यूज करते थे, आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ज्यादा यूज होते हैं। या लेन को, इन दोनों को कनेक्ट करना है तो आपको आईएसपी यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपी आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस प्रोवाइड करता है, पीओपी प्रोवाइड करता है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद आप एनएपी पे जाते हैं, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, और एनएपी आपको सीधे इंटर नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, जिससे बोलते हैं हम इंटरनेट। आई होप ये डायग्राम समझ में आएगा। ऐसे अगर आपको लेन के थ्रू करना है, ये थ्री कंप्यूटर्स हैं जो कि लेन में कनेक्टेड है, और ये भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, और वो आपको प्रोवाइड करेगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसके थ्रू आप कनेक्ट होंगे एनएपी से। एनएपी मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, और ये फिर आपको इंटरनेट करेगा, और इससे क्या होगा, इन तीनों कंप्यूटर पर इंटरनेट चलने लगेगा। तो इस टाइप से वर्किंग करता है। ओके, नेक्स्ट इसी को मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एको डायग्राम को, पीओपी और एनपी कैसे काम करता है। तो एक होम पीसी है जिसको आपको कनेक्ट करना, और एक बिजनेस लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है पीओपी से, है ना, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। और ये जो सर्विस है आपको आईएसपी से मिलेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा, और इसी फिर आपको कनेक्ट करेगा एनएपी से, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से आपको कनेक्ट करेगा। और ये एक बैकबोन, जिसे हम लोग बैकबोन, जिसे हम गेटवे बोलते हैं। गेटवे इज अ डिसिमिलर, इट इज अ डिवाइस, इट इज कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, और ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये इसका एक डायग्राम है, कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, वो मैंने इसमें बताया। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग गेटवे देखते हैं। गेटवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्ट द डिसिमिलर नेटवर्क। अब मैंने आपको नेटवर्क की, इंटरनेट की डेफिनेशन बनाई थी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना होता है इंटरनेट। तो जरूरी नहीं है सारे नेटवर्क एक जैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, उनके हार्डवेयर अलग हो सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है। उन सबको अगर कनेक्ट करना है तो मुझे एक डिवाइस की जरूरत होगी, उस डिवाइस को हम गेटवे बोलते हैं। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट द डिसिमिलर नेटवर्क, इसे बैकबोन भी बोलते हैं, जैसे सेंटर इंटरकनेक्टिंग द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क, जस्ट लाइक ट्रंक ऑफ ट्री। जैसे ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आके कनेक्ट हो जाती हैं, वैसे ही इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, एट द सोर्स कंप्यूटर, जब भी हम सोर्स कंप्यूटर से मैसेज को सेंड करते हैं तो वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है, एक साथ पूरा मैसेज नहीं जाता, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। उन पैकेट्स में कुछ सीरियल नंबर दे देते हैं, वो जो हम इनक्रिप्ट करते हैं, उसके अंदर 1 2 3 ऐसे नंबर दे देते हैं, और वो उन पैकेट से तो डेस्टिनेशन पे जाके रिसीव होते हैं, डेस्टिनेशन कंप्यूटर उनको रिसीव करता है। अब वो जरूरी नहीं है सीक्वेंस में रिसीव करे, वो उनको रैंडमली भी एक्सेस कर सकता है, और उसको वापस रीअसेंबल करता है, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को रीअसेंबल करके एंड यूजर को प्रेजेंट कर देता है। तो वो जो गेटवे है वो फिजिकली ऐसा दिखता है, जो मैंने डेल कंप्यूटर का गेटवे बनाया। जरूरी नहीं है कि डेल ही गेटवे डिवाइस बनाए, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गेटवे बनाती है। डी लिंक नाम की एक कंपनी है, विप्रो है, वो भी गेटवे बनाती है। ओके, ये देखें, दो नेटवर्क मैंने इस डायग्राम में बनाए, एक नेटवर्क यहाँ पर है, एक नेटवर्क यहाँ पर, और इनको कनेक्ट करने के लिए गेटवे डिवाइस लगाया मैंने, और एक जो गेटवे है वो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो आई होप आपको गेटवे समझ में आया होगा। तो गेटवे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर इंटरनेट कनेक्शंस, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द डिसिमिलर नेटवर्क्स। ओके, हाउ इट्स फंक्शन इज स्मूथली, एक इंटरनेट कैसे स्मूथली फंक्शन करता है, तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स यूज करता है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं वो होता है टीसीपी/आईपी। जो टीसीपी/आईपी इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों मिलकर इंटरनेट को प्रॉपर वर्किंग करते हैं। तो टीसीपी है, ये बेसिकली क्या करता है, इंटरनेट में जब भी आपको इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसको पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है, और उसको नेटवर्क में सेंड करता है। और आईपी जो है वो एड्रेस लेके जाता है, हर पैकेट के साथ उसको एड्रेस ऐड कर दिया जाता है कि उसे कौन से डेस्टिनेशन पे वहां जाना है। जनरली देखा तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको किसी को लेटर भेजना है, तो हम पुराने ट्रेडिशनल लेटर सिस्टम की बात करें, हम लेटर लिखने के बाद उसको एक एनवलप में रखते हैं, तो उस एनवलप को पैक करते हैं, उसके ऊपर हम
एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस में हम सबसे पहले नेम लिखते हैं, फिर उसकी लोकेलिटी लिखते हैं, फिर सिटी लिखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं और फिर पिन नंबर लिखते हैं, और पिन नंबर से वो एड्रेस जाता है। वैसे ही आईपी एड्रेस यूज होता है, और ये आईपी एड्रेस क्या करता है, एड्रेस लेके जाता है डेस्टिनेशन का। तो इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू इंटरनेट स्मूथली वर्किंग करता है। तो कंप्यूटर कनेक्ट टू इंटरनेट यूज द सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। ओके, रूल्स इज सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट इज टीसीपी आईपी। कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम टीसीपी आईपी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि टीसीपी आईपी कैसे वर्किंग करता है। तो इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करने का काम टीसीपी का रहता है, और आईपी का काम होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस को फॉलो करना। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो बहुत सारी टर्म्स को यूज करते हैं, उन टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, उसमें से जैसे पहली टर्म्स होती है नोड या वर्क स्टेशंस, दूसरी होती है सर्वर, फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। उसमें एक स्पेशल यूज होता है एड्रेस जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस और एक होता है डोमेन नेम। इन टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इन्हीं के ऊपर डिटेल समझाने वाला हूँ। तो ये पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है नोड्स या वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन किसे बोलते हैं, जब हम किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो जिस कंप्यूटर पे हम बैठ के वर्क करते हैं उसे हम वर्क स्टेशन बोलते हैं या उसको नोड बोलते हैं। नोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब वो नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है ना, कनेक्शन बना रहा है। कनेक्शन बनाने के लिए एक टर्म्स होती है नोड्स, तो उसे नोड बोलते हैं हम लोग। ओके, द टर्म्स नोड रिफर टू द कंप्यूटर दैट अटैच टू द नेटवर्क दैट सीकिंग द शेयर द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज सीक करता है, यूज करता है, एक्सेस करता है, उसे हम लोग वर्क स्टेशन या नोड बोलते हैं। इस वाले डायग्राम में देखें तो मैंने ये एक पीसी है, एक ये पीसी है, एक यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे ये वर्क स्टेशन है जहाँ पे बैठ के हम वर्किंग करते हैं। एक डायग्राम मोड देखें वर्चुअली जो बना हुआ है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ये सब नोड है, नेटवर्क्स में कनेक्ट है, और ये सीधे उस कंप्यूटर से कनेक्ट है जिसके रिसोर्सेज को ये एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो आपको आई होप समझ में आएगा नोड किसे बोलते हैं। नोड इज ए कंप्यूटर पीसी, इट एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सर्वर। व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज ए वेरी इंटेलिजेंट कंप्यूटर, इट प्रोवाइड द सर्विसेज। जो सर्विसेज देता है, जो रिसोर्सेज देता है, उसे हम लोग सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर्विसेज दे उसे हम सर्वर। कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में वो डेटा को शेयर करे, सॉफ्टवेयर को शेयर करे, हार्डवेयर को शेयर करे, या रिसोर्सेज जो भी उसके पास है वो शेयर करे। ये सर्वर से बहुत सारे सर्वर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये क्लाइंट से कनेक्ट है। ये क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्ट है, तो ये वो कंप्यूटर है या ये वो डेस्कटॉप है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये सर्वर्स के इस टाइप से मैंने बनाया। ग्रुप ऑफ सर्वर्स भी होते हैं जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, और बहुत सारे क्लस्टर्स को मिला के ग्रिड बनता है। सर्वर का जो एक्चुअल इमेज है वो मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे आपको मेंशन करा है। तो दिस इज कॉल्ड सर्वर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सर्वर किसे बोलते हैं। ओके, सर्वर मतलब एक पीसी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या यूनिट बोलते हैं, एनआईसी। इसमें एक स्पेशल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो लैपटॉप कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है, बिना इसके हम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते या इंटरनेट से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सॉकेट होता है जिससे हम कनेक्शन बनाते हैं, है ना। यहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगा के हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। ये लैपटॉप में भी होता है, डेस्कटॉप में भी होता है, और आपके मोबाइल में वाईफाई होता है जिससे हम दूसरे नेटवर्क से, या ब्लूटूथ होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज इंटरप्रेटर दैट हेल्प इन द एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर। सर्वर से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसमें एक आईसी होती है, दिस इज कॉल्ड आईसी। ये जो मैंने हाईलाइट करा आईसी, इसमें एक एड्रेस डाला जाता है मैन्युफैक्चर के थ्रू, जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या करता है, इसमें एक फिजिकल एड्रेस पुट किया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा। ये इस टाइप का नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक 32 बिट नंबर होता है जो इस चिप में मैन्युफैक्चर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई पीसी नेटवर्क में आता है तो इसका एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पे वो एड्रेस यूनिक स्टोर होता है, जिससे उसको उस पीसी या लैपटॉप को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे ये सारी चीजें।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आईपी एड्रेस। व्हाट इज आईपी? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक वर्चुअल एड्रेस होता है जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके हम सेट करते हैं सेटिंग्स में। ये मशीन में टीसीपी आईपी बार और आईपी नेटवर्क हैज यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल एज आईपी एड्रेस। एक यूनिक आईपी नंबर होता है, ये हम सेट करते हैं। ये 32 बिट होता है, इसकी मेमोरी साइज 4 बाइट यूज होती है, 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है ये। ओके, 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। ये देखें तो 132.16.254.1 ये एक आईपी एड्रेस है। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप से वो कंप्यूटर खुद ही करता है ऐसे कन्वर्ट, और ये टोटल 32 बिट का होता है। और ये इस टाइप से हम जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स में जाके इसको सेट कर सकते हैं। ये भी हर एक नेटवर्क में यूनिक होना, नेटवर्क में एक दूसरे नेटवर्क में आप सेम करें तो मैक एड्रेस से उसे डिफरेंशिएट कर लेता है, पर एक नेटवर्क में हर एक पीसी में यूनिक होना चाहिए ये। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आईपी एड्रेस मीन क्या होता है? एक वर्चुअल एड्रेस होता है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट है। तो दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक तो फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस होते हैं, और एक वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस होते हैं। ये दोनों एड्रेस आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस आपके फिजिकल डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर लॉजिकली आइडेंटिफाई करना है तो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बताई। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो डोमेन नेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करते हैं तो हम उसको डोमेन नेम से कहते हैं। इट इज वे टू आइडेंटिफाई द लोकेट द कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट, इट मस्ट बी यूनिक। ये यूनिक होता है और कनेक्ट। इसके अगेंस्ट में आईपी एड्रेस सर्च होता है। हम चाहे तो किसी वेबसाइट को आईपी एड्रेस से भी ओपन कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट वेरी राइट वे, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका हम डोमेन नेम से एक्सेस करें। हम लिखते हैं www.google.co.in या www.cbsc.nic.in, ये एक डोमेन नेम होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स होता है ये एचटीटीपी, इसे प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। www है, ये सब डोमेन है, ये बताता है कि ये डोमेन वर्ल्ड वाइड है, सब दूर एक्सेस हो सकता है। और ये में डोमेन नेम होता है जो आपकी वेबसाइट या का फोल्डर है जहाँ पे उसका डाटा स्टोर रहता है वेबसाइट का, वो नेम होता है। और ये टॉप लेवल डोमेन होता है, ये बताता है कि वो वेबसाइट किस टाइप की, कमर्शियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, नॉन गवर्नमेंट वेबसाइट है ना। इस टाइप से सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसके थ्रू पता चल जाती है। ओके, तो ये रूट डोमेन है। ये डोमेन मैंने आपको बताया, ये भी एक स्पेशल टर्मोलॉजी है जो आप नेटवर्क में यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो कई टाइप के नेटवर्क्स बनाते हैं। तो ये जियोग्राफिकल स्प्रेड के अकॉर्डिंगली नेटवर्क को 4 टाइप से डिवाइड किया गया। जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमने नेटवर्क को 4 टाइप से। एक पेन मीन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वेन वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। ये इनकी साइज के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो हम एक एक करके सारे नेटवर्क देते हैं। तो जियोग्राफिकली स्प्रेड के अकॉर्डिंगली नेटवर्क 4 टाइप के होते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले देखते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन, ये एक स्मॉल नेटवर्क होता है, ये सिंगल यूजर के द्वारा बनाया जा सकता है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 10 मीटर तक। ये जनरली ब्लूरे डिवाइसेस या ब्लूटूथ डिवाइस से हम लोग बताते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस से हम लोग बना सकते हैं, इंफ्रारेड से हम लोग बना सकते हैं। आपके घर में जो नेटवर्क बनता है, आप लोग मोबाइल 4-5 मोबाइल्स को ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर लें तो वो एक लोकल एरिया में पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो आपके घर पे टेलीविजन आप रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं तो वो भी एक पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। टेलीविजन के थ्रू आप एक प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये प्रिंटर को नेट कनेक्ट कर सकते हैं, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी माउस और कीबोर्ड को भी हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब हेडफोन्स आते हैं, वो अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में कहलाता है। और इसकी रेंज 10 मीटर होती है। आप कभी भी जो मार्केट में जाएंगे और यूट्यूब डिवाइस परचेज करेंगे तो 10 मीटर की डिस्टेंस बताते हैं वो उसके लिए। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो पेन बनाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसका यूज हम लोग
डिजिटल फोटोज सेंडिंग, ऑडियो वीडियो, ईमेल सेंडिंग के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ये आपका स्मॉल नेटवर्क्स होता है, एक होम के अंदर आप बना सकते हैं और एक ही यूजर इसको बना के यूज कर सकता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क्स को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, ये एक होम में बन सकता है, एक ऑफिस में बन सकता है, एक स्कूल में बन सकता है, एक बिल्डिंग में बन सकता है। इसका दायरा 10 मीटर किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर की रेंज में आप इसे बना सकते हैं। 10 मीटर के लिए तो आप पर्सनल एरिया रेंज प्रोवाइड ऑनर्ड इसका ऑनर रहता है। कंपोनेंट नेटवर्क कन्वर्टिंग ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस, बिल्डिंग सच एज स्कूल, इट कैन कवर द एरिया स्प्रेड ओवर द फ्यू मीटर्स, है ना, कुछ मीटर्स तक का ये रेडियस कवर करता है, या फ्यू किलोमीटर्स का भी एरिया ये कवर कर सकता है। ये होम में एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, ये एक नॉर्मल कनेक्ट करा हमने। एक बिल्डिंग में भी हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं, स्मॉल ऑफिस के अंदर हम बना सकते हैं, है ना, एक स्कूल के अंदर हम बना सकते हैं नेटवर्क। तो वो से हम लेन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा और थोड़ा बढ़ गया, एक सिटी तक चला गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें आपके जो लोकल टेलीविजन के जो नेटवर्क होते हैं, सिटी के नेटवर्क होते हैं, वो आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में। या लोकल एरिया, लोकल लेवल पे कोई इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है तो भी हम बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन। ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस में ज़्यादा यूज होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, इसका ऑनर भी होते हैं कई बार, और सोसाइटीज भी इसे मैनेज करती है। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। तो मेन इज ए लार्जर देन लैंड, इट कवर द सिटी, एक सिटी को कवर कर लेता है। इट इज सराउंडिंग द एरिया, सिटी के पूरा। मेन यूजुअली इंटरकनेक्टेड नंबर ऑफ लेन, इसमें बहुत सारे लेन हम कनेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे। इट्स आल्सो शेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग यूजर्स रिसोर्सेज, ये सब से ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें गाइडेड अनगाइडेड दोनों यूज, आप वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस के थ्रू भी यूज करते हैं ना। अप टू मेन इज ए typically honored and operated by the single entity such as government body इसे मैनेज कर सकती है, या कोई कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसे मैनेज कर सकता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी, या आपके लोकल नगर निगम की जो ऑफिस है उनको कनेक्ट करना। ओके, केबल टेलीविजन नेटवर्क, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो अलग अलग सिटियों में अपने ऑफिस को चलाते हैं, वो भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया आपको समझ में आया होगा। ये एक और इसका डायग्राम है, ये आप देखें, एक पूरी सिटी को कवर कर रहा है। ये फैक्ट्रीज हैं, इन ऑफिसेज हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अगर हम देखें तो किसी भी सिटी के अंदर सारे सिटी में कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह कैमरे लगा के गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, मैनेज करती है। तो वो भी एक मेन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है ना। उसके थ्रू भी हम इसको मैनेज कर लेते हैं। पता वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब अब ये सिटी नहीं, ये कंट्रीज को कनेक्ट करता है, बहुत सारी कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क वेन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट इज ए वेन, वाइड एरिया नेटवर्क इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। ओके, बहुत सारी कंट्रीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेन आर जनरली यूज्ड टू इंटरकनेक्ट सेवरल अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें बहुत सारे टाइप के नेटवर्क, आप जो जितने भी तीन आपने ऊपर पढ़े उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं, लेन को, मेन को, पेन को कनेक्ट कर सकते हैं। दे फैसिलिटी फास्ट एफिशिएंसी एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। इस लो कॉस्ट होती है। वेन आर यूज टू कॉमन कैरी लाइक सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन लाइन्स। इसमें सैटेलाइट्स के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं, और टेलीफोन लाइन्स की जरूरत होती है। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इंटरनेट। ओके, ये देखें आप, इस एग्जांपल में ग्लोबली सारी कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये डायग्राम बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा इसमें। ओके, तो इसमें एक हम डिफरेंस देख लेते हैं, इन सब नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, एरिया कितना कवर करेगा, है ना, एरर रेट क्या है, ट्रांसमिशन स्पीड क्या है, और नेटवर्किंग कॉस्ट क्या है। इन पॉइंट के बिहाफ पे हम देखते हैं। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो स्मॉल एरिया अप टू 10
मीटर की रेडियस पे वर्क करता है। ओके, इसकी एरर रेट लो होता है, इसकी स्पीड हाई होती है और कॉस्ट बहुत कम होती है। ओके, लेन लोकल एरिया नेटवर्क इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फ्यू मीटर टू किलोमीटर तक, ये 10 किलोमीटर तक रेडियस में काम कर लेता है। ओके, इसकी कॉस्ट भी, एरर रेट जो है लो होता है, स्पीड हाई होती है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए आपको थोड़े नेटवर्किंग डिवाइसेस, हब, स्विच, इनकी ज़रूरत होती है। मेन की बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसकी तो और दायरा बढ़ गया, इसका 100 किलोमीटर के रेडियस में आता है, एक सिटी को कवर कर लेगा उतना एरिया आता है। इसमें एरर रेट मॉडरेट होता है, इसमें एरर आ सकती है थोड़ी सी, मॉडरेट स्पीड होती है, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। ये एक्सपेंसिव भी होता है, डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट, कैसे इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं, इसमें राउटर्स लगते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री आ सकती है, कंटेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है, ग्लोब पूरा वो आ जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं। इसकी एरर रेट हाईएस्ट है, इसमें एरर ज़्यादा आती है, स्पीड इसकी स्लो हो जाती है क्योंकि रेंज बढ़ेगी और ये एक्सपेंसिव है। जैसे इसमें सैटेलाइट की कॉस्ट बढ़ जाती है, सैटेलाइट्स लगती हैं, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। एनी क्वेश्चंस यू जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हैं इसमें। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और स्टे होम, कीप लर्निंग और सीखते रहें, घर पे रहें और इस कोविड की प्रॉब्लम से सॉल्व हो सभी के लिए। ओके, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसको वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।